भगवान गणेश सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। उसी तरह उन्हें जापान में गाना हाताई या गाना हाची नाम से जाना जाता है। वहाँ It's just for decorations. No. Are there what do they symbolize, the fruit? अभी गणेश जी को बाधाओं से बचाने वाला और इच्छा की पूर्ति करने वाला देवता माना जाता है। जापानी कथा के अनुसार महेश्वर की पत्नी उमा ने अपने दाहिने हाथ से राजा विनायक और Good luck for the job interview when you have it. You've seen the country, the city change a lot over the years. It has changed. Yeah. और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो बाकी जो हिंदू हैं, भारत के हिंदू हैं या दुनिया में और कहीं पर रह रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस जन्माष्टमी के मौके पर और जो कृष्ण भगवान है उनकी जन्मदिन के मौके पर? दाहिने हाथ से सेना नायक पैदा किए क्योंकि विनायक एक शरारती बच्चा था, इसलिए सेना नायक ने उन्हें एक दिन गले लगा लिया और गले लगाते ही विनायक एक शांत बच्चे में बदल गया। हिंदू धर्म की तरह ही जापानी लोग भी अनुष्ठान करते हैं। उनके अनुष्ठानों में गणपति जी को तेल का स्नान, फूल What is this called again? Kurta. Majorly the famous idols over here. Look at this. गुजर गया जब था। वो इधर आए हैं, हम उधर जाइए। ये भी बात है। स्नान करने के लिए अस्थियां लेके हमने 2 साल रखी नहीं दी, फिर हमने यही विसर्जन किया है। वीजा तो हमें देते नहीं है। ऐसे कि Hello, how are you? Wow, I love the idol. You any wishes you can ask him. नॉन स्पाइसी। I love क्यों है? आप भी हिंदू, वो भी हिंदू, फर्क सिर्फ इतना वो भारतीय आप पाकिस्तानी। जी वो हम पाकिस्तानी हिंदू हैं। हाँ यही तो कह रही हूँ, पाकिस्तानी हिंदू है तो हिंदू ना। है तो हिंदू। कोई समझने की बात है, कोई वो वहाँ खुश है, हम यहाँ खुश है। आखिर में क्या पैगाम? पर जल भी अर्पण करते हैं। वहाँ भी गणपति जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, पर वहाँ भारतीयों की तरह गणपति जी को मोदक नहीं बल्कि मूली का भोग लगाया जाता है। भगवान के प्रति भी जापान के लोग हिंदू लोगों की तरह ही व्रत भी रखते हैं। spicy food. यू नो स्पाइसी। Yeah. You look like Bradley. You guys are big, so hospitable. Very good. Very, very tasty. Last year's was Beautiful. जल भी अर्पण करते हैं। वहाँ भी गणपति जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, पर वहाँ भारतीयों की तरह गणपति जी को मोदक नहीं बल्कि मूली का भोग लगाया जाता है। भगवान के प्रति भी जापान के लोग हिंदू लोगों की तरह ही व्रत भी रखते हैं। नमस्कार दोस्तों पूरी दुनिया में गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और हमें पता है कि जापान में भी गणपति जी की पूजा होती है। जापान में गणपति जी का नाम अलग है, उनके थोड़े पूजा के तरीके अलग है, लेकिन हाँ और भी कई हिंदू भगवान हैं जिनकी जापान में पूजा होती है। अब इस वीडियो में देखेंगे कि जापान में किस तरह से पूजा होती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एक अमेरिकन है जो इंडिया आता है और इंडिया में उसको इन्वाइट किया जाता है अपने घर पे कि किस तरह से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं गणपति को और किस तरह से उनकी पूजा होती है, किस तरह से गणपति जी की स्थापना होती है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। They don't really mind so much about the guest, but it's very kind. It's a festival. See, India is always good at this. Yeah. So, I know. And yeah. Love to do the hospitality. Yeah. Whoever the guest is. So we don't. And what is this one over here? This is basically a temple at our house, basically. So this is here for 365 days, the entire life. Okay. Basically. So we worship, the gods are there inside. There is a Ganpati photo and everything. Okay. So we worship every day. Let's have a look. So there is a Lord Krishna. There is a Devi, Mahalakshmi, the Ganpati. Okay. So it is there in every Hindu home. house, basically. Okay. The Hindu community, or Christian, you can say Jesus Christ. Or, Yeah. Or It's like having a cross. Yeah, having a cross. Or Muslim, you can see the, you can say Quran or their Lord, basically. Yeah. They worship. So in every religion, they have their own small temple and their own for the worship, basically. Yes. This is papadum? Papad. Papad. Papad, rice dal. Rice and dal. This is potato and what Looks great. chapati and modak. Okay. That's pickle. Okay. जब तो ये छोटा होगा वहाँ तक था, तो इसको नया डॉक्टर साहब ने करवाया था डेवलप। डॉक्टर मुनव्वर चांद, उनकी बड़ी ख्वाहिश है, मैं उनकी मिसेज हूँ और हम अच्छे तरीके से यहाँ पे कोई यहाँ भेदभाव नहीं होता। कोई मुस्लिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, सब एकता के साथ हम सेलिब्रेट। बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो बाकी जो हिंदू हैं, भारत के हिंदू हैं या दुनिया में और कहीं पर रह रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस जन्माष्टमी के मौके पर और जो कृष्ण भगवान है उनकी जन्मदिन के मौके पर?
जी उनको भी हम उनकी जन्मदिन के मौके पर उनको मुबारकबाद देते हैं। उनको भी चाहिए एकता के साथ पाकिस्तान के साथ मिलजुल के चलें और हो सकता है, हो भी सकता, क्यों नहीं हो सकता, पहले ऐसे हो सकता है। हाँ तो करना चाहिए ना। वो तो ऐसा गुजर गया जब था। ओके, वो इधर आए हैं, हम उधर जाइए। ये भी बात है। स्नान करने के लिए अस्थियां लेके हमने 2 साल रखी नहीं दी, फिर हमने यही विसर्जन किया। मतलब वीजा तो हमें देते नहीं है। ऐसे क्यों है? आप भी हिंदू, वो भी हिंदू, फर्क सिर्फ इतना वो भारतीय आप पाकिस्तानी। जी वो हम पाकिस्तानी हिंदू हैं। हाँ यही तो कह रही हूँ, पाकिस्तानी हिंदू है तो हिंदू ना। है तो हिंदू, कोई कोई पे समझने की बात है। कोई वो वहाँ खुश है, हम यहाँ खुश। भगवान गणेश सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। उसी तरह उन्हें जापान में गाना हताई या गाना हाची नाम से जाना जाता है। वहाँ भी गणेश जी को बाधाओं से बचाने वाला और इच्छा की पूर्ति करने वाला देवता माना जाता है। जापानी कथा के अनुसार महेश्वर की पत्नी उमा ने अपने दाहिने हाथ से राजा विनायक और बाहिने हाथ से सेना नायक पैदा किए। क्योंकि विनायक एक शरारती बच्चा था, इसलिए सेना नायक ने उन्हें एक दिन गले लगा लिया और गले लगाते ही विनायक एक शांत बच्चे में बदल गया। हिंदू धर्म की तरह ही जापानी लोग भी अनुष्ठान करते हैं। उनके अनुष्ठानों में गणपति जी को तेल का स्नान, फूल और जल भी अर्पण करते हैं। वहाँ भी गणपति जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, पर वहाँ भारतीयों की तरह गणपति जी को मोदक नहीं बल्कि मूली का भोग लगाया जाता है। भगवान के प्रति भी जापान के लोग हिंदू लोगों की तरह ही व्रत भी रखते हैं। Visurgence on that day, along with the Ganpati idol, we do the Visurgence. So there will be procession. We will be doing it on the basically on the 7th day. The Gauri Visurgence. Okay, so it's all parts of the- So that's what the 5 days. 5 days. So there are 7 days with Gauri. Okay. Ganpati with Gauri. and there is one more is Anant Chaturthi, which is on the 10th or 11th day basically. So there are multiple days. So but tomorrow I told you tomorrow there will be 1.5 day Ganpati. Yes. So there will be procession, there will be a Visurgence tomorrow. Yes. Then there will be on the 5th day. Then there will be on the 7th day. Gauri Visurgence. 5th day. So this year it is coming together. Okay. 5th day and a Gauri Visurgence is on the 5th day only. Oh. So every year it is a different day. Sometimes it is on the 7th day, 6 days. I see. Gauri का जितना दाम Gauri. हे सांगितलं ना गौरीला घरी आणतात, इन्व्हाइट करतो. स्टोरी तू सांग आता. I'm not a very expert at eating with my. It's not hard. No, it's perfect. It's perfect. I love these. You want more? You want more? No. I'm good. This is perfect. Oh, my battery just ran out, or it just overheated. So I finished all my food. Thank you so much. तू जेवून घे ना. Delicious. Need some water. Thank you so much. I should wash my hands again. Thanks. Back to Scotland. Yeah. Probably December. Okay. I've got a while. I've got a year visa in India, so I'm here for a while. Which part of India have you visited? I've been to Kashmir, Himachal Pradesh, Kerala, Delhi, here. So So do come here on 28th. 28th. It's Visurgence day. It's a grand celebration. It's what? Grand celebration. All the Ganpati Big Ganpati. falls into the sea. On the 28th. You said it's 10 days. Yes. Yeah. Okay. I might go to Juhu Beach. Is that No, the no, good? Girgaon. Girgaon Chowpatty. This Kerala. goes to so. If you want to see the real celebration, you come on a 20th, Okay. 20, not a 28th, 20th, Okay, 20 okay. per year.